SEER Foundation for the Blind. You are watching the Braille Proficiency course from the platform of SEER Foundation for the Blind. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बखैर आफियत होंगे। हम आप सबको आज की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। जैसा कि हमने कल पढ़ा था, निशान गिनती से बनने वाले मुख़फ़्फ़फ़ात, कुल लफ्ज़ी और जुज़ लफ्ज़ी, और इसके अलावा हमने मजहबी इख्तसारात पढ़े थे। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं प्रीवियस नॉलेज की तरफ, उसके बाद फिर हम आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे। सो प्रीवियस नॉलेज की तरफ हम बढ़ते हैं। अच्छा, मैं ना कल किसी ने क्वेश्चन पूछा हुआ था, मुझे उसका नाम भूल गया, अरबिक के बारे में क्वेश्चन था, तो उसको मैं क्लियर करता हूँ। तब तक प्रीवियस नॉलेज के लिए आप क्वेश्चन है वो तैयार रखें, सर रहील या मिस राबिया, साथ साथ मैं भी फिर पूछ लूँगा। तो अरबिक के बारे में मैंने आपको बताना था कि जैसे बच्चों को कन्फ्यूजन थी कि अच्छा अलिफ हमज़ा और खाली अलिफ कैसे लिखना है, मतलब कहाँ पे अलिफ हमज़ा आएगा और कहाँ पे अलिफ आएगा। तो याद रखना है आपने इस चीज़ को कि जहाँ पे भी शुरू में, लफ्ज़ के शुरू में अलिफ के बाद कोई भी हरकत आ जाती है, यानी अलिफ के बाद ज़बर ज़ेर पेश आ जाती है, तो आपने वहाँ पे अलिफ हमज़ा लिखना है, यानी 3 4 3 4 आगे पेश या 3 4 ज़बर, उसके बाद ज़बर। जैसे इज़ा लिख देते हैं, ठीक है, इज़ा जा आ, ठीक है। तो इज़ा हमने कैसे लिखना है, लफ्ज़ के शुरू में हमारे पास अलिफ, उसके बाद हरकत है ज़ेर, ज़ेर की, तो हमने 3 4 लिखना है अलिफ हमज़ा और साथ ज़ेर, और उसके बाद ज़ाल अलिफ या ज़ाल ज़बर अलिफ ज़ा इज़ा हमने लिख देना है। तो आपने ये रूल है ब्रेल का भी, और आपने ये याद रखना है कि जहाँ पे भी अलिफ के बाद लफ्ज़ के शुरू में, दरमियान में नहीं, लफ्ज़ के शुरू में जहाँ पे भी अलिफ के बाद कोई हरकत है, यानी ज़बर ज़ेर पेश की, तो वहाँ आप अलिफ हमज़ा लिख सकते हैं, यानी नुक्ता 3 4। तो जी सर, आप क्वेश्चंस कीजिए। ये कल किसी ने असल में सवाल पूछा हुआ था, तो मेरे माइंड से स्किप हो गया, तो मैंने कहा ये यहाँ पे इसका आंसर दे देता हूँ मैं। जी, आप नाम प्रोनाउंस कर दीजिएगा, मैं सेंटेंस बोलने लगा। मुसलमान माह रमज़ान में ख़ास तौर पर इबादत का एहतमाम करते हैं। इकरा नज़ाकत बताएंगे हमें इसका ना, कि मुसलमान रमज़ानुल मुबारक में ख़ास तौर पर इबादत का एहतमाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, इसमें सबसे पहले मुसलमान अलिफ नून का कॉन्ट्रैक्शन 3 5 ठीक है, माह पूरा लिखेंगे। रमज़ान में अलिफ नून का कॉन्ट्रैक्शन फिर से आ रहा है, में मीम के साथ लिखेंगे। ठीक इबादत है, पूरा लिखा जाएगा। ख़ास तौर पर, ख़ास के लिए निशानी गिनती खे और तौर पूरा आएगा, पर के लिए पे, इबादत पूरा आएगा, करते भी पूरा, और हैं के लिए .5 है और फुल ख़ास स्टॉप। तौर पर इबादत का एहतमाम करते हैं। का पूरा और एहतमाम के लिए निशानी गिनती और ते, ओके, अलिफ ठीक है, फे के साथ अलिफ फे निशानी गिनती और ते एहतमाम। ठीक है, ओके, थैंक यू। रानिया, आप बताइए इन्होंने कौन सी मिस्टेक की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर, इन्होंने कहा है कि इबादत पूरा आएगा। इबादत में आइन के बाद 4 6 आएगा, जो बे अलिफ का कंट्रैक्शन है, उसके बाद दाल अलिफ ते इबादत। 4 6 खाली आएगा। 4 6 आइन पहले, फिर उसके बाद 4 6, फिर दाल अलिफ ते। ठीक है, तो दाल अलिफ ते, तो 4 6 दाल आप कह रही हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन है। 4 6 दाल किसका कॉन्ट्रैक्शन होगा फिर? 4 6 दाल बे अलिफ दाल का।
ओके ठीक है, थैंक यू। वो मेरा पसंदीदा खाना बना रहे हैं या बना रहा है। वो मेरा पसंदीदा खाना बना रहा है। बनाने लगे हैं कर लो। ओके जी ठीक है। ये वो मेरा पसंदीदा खाना बनाने लगे हैं, तो ये हमें बताएंगी मिशाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अ, वो वाओ की कंट्रैक्शन यूज करेंगे। वो मेरा पसंदीदा के लिए गिनती निशान और पे पसंद और मुझे हिज्जे नहीं बनाने आते इतने अच्छा तो ठीक है ठीक है ठीक है, चलें। तो मेरा मेरा का कोई कंट्रक्शन है? मेरा सर आप इन्हें हिजा बता देना, मैं ठीक कर दूंगी। जी ठीक है। आपने जैसे पसंद का कंट्रक्शन ठीक बताया, गिनती का निशान पे, उसके बाद हम छोटी ये डालेंगे तो पसंदी दाल है दा, पसंदीदा हो जाएगा। खाना इसमें खाना की कंट्रैक्शन 4 6 है। वो होता है खाना, ये खाना है, खाना, खाने वाला जो होता है। खाना नॉन अलिफ ना की कंट्रैक्शन आएगी। गुड। अ, वो मेरा खाना पसंदीदा खाना बनाने लगे हैं। बनाने हैं के लिए डॉट 5 है और बनाने लगे कैसे लिखेंगे? नॉन अलिफ ना आपको ठीक हिजा है। बता देते हैं, आप बताइएगा कौन से कंट्रक्शन यूज होते हैं। बे, नून अलिफ ना, नून बड़िए ने, बनाने, लाम गाफ बड़िए के लगे। अब बताइए कि इसमें कौन कौन से कंट्रक्शन यूज हो रहे हैं। नॉन अलिफ ना की भी हो रही है और नॉन बड़े नहीं शाबाश, कोशिश करें। नून अलिफ ना तक, बे नून अलिफ ना तक आपका ठीक है। आगे करिए, आगे कीजिए। नून ये, लाम, गाफ, बड़िए। अब बताइए। गे की कंट्रैक्शन भी यूज हो रही है। डॉट 4 6 ओके चलें, थैंक यू सो मच। इसमें मुझे बता दें मिस समरा, आप बता दीजिए जो बाकी इन्होंने दो मिस्टेक्स मेरा ख्याल है की हैं, तो उनकी दुरुस्तगी आप कर दीजिए। अच्छा, पूरा आंसर बताना है या सिर्फ ये सेंटेंस लास्ट वाला? वो मेरा पसंदीदा खाना बनाने लगे हैं, तो इसमें दो कॉन्ट्रैक्शन इन्होंने छोड़े हैं। अगर हैं उनके तो आप बता दें, अगर हैं तो क्या है, अगर नहीं है तो फिर आप बता दें कि नहीं है। बनाने लगे हैं, वे हाँ नून ये ना का कॉन्ट्रैक्शन आएगा ओके। और फिर नून ये लाम लाम काफ का कॉन्ट्रैक्शन आएगा। क्या और होगा वो? आएगा क्या होगा, 5 4 6 लाम और से इस्लाम। और ओके फिर बढ़िए। ठीक है। और कोई? वो मेरा पसंदीदा, मेरा। अब मेरा डॉट 5 मीम अलिफ मेरा। जी जोबिया, आप बताइए इन्होंने कौन सी मिस्टेक की है? 5 6 लाम है या नून है, बस थोड़ा जी सा। ओके ओके ठीक है। जोबिया आप बताइए। ये 4 6 और गाफ आएगा और बढ़िए। 4 6 और गाफ, यानी 4 से गाफ किसका होगा? कैसे लिखेंगे बनाने लगे? चलें आप इसको थोड़ा लिख के बता दें हमें। बे नून अलिफ का कंट्रक्शन 2 6 और 4 6 गाफ और बढ़िए। ठीक है, बनाने लगे। चलें आप ही बता दीजिए खासियत कैसे लिखेंगे, खासियत।
गिनती के निशान है, खास और ये थे। इकट्ठा लिखेंगे, स्पेस दे देंगे कहीं? नो सर, इकट्ठा लिखेंगे ये सर। ओके ठीक है, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास इंग्लिश का टॉपिक है आज, और ऑलमोस्ट हमारी इंग्लिश कवर हो चुकी है, सिर्फ यूनिट एब्रीविएशन रह गए हैं। ठीक है, तो हमारे पास है एब्रीविएशन वर्ड्स। एब्रीविएशन वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा हरूफ यानी 2 और मोर लेटर्स एक मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इन इंग्लिश ब्रेल इनमें टू या बाय विदाउट एनी स्पेस यूज़ किया जा सकता है। हमारे पास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है ए बी। ए बी ये दो लेटर्स हैं, दो अल्फ़ाबेट्स हैं जो एक मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ए बी अबाउट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अबाउट के स्पेलिंग है ABOUT, अबाउट। जब इससे बेहतर है कि हम ABOUT अबाउट में हम OU का कंस्ट्रक्शन यूज़ करें, इससे बेहतर है कि हम एक मुकम्मल वर्ड की कंस्ट्रक्शन को यूज़ कर लें। AB लिखेंगे तो वो पूरा अबाउट होगा। इसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो या दो से ज़्यादा लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स कवर करते हैं एक कंस्ट्रक्शन को, जैसे ABV अबव। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है कि शुरू वाले दो लेटर्स और होते हैं, सम टाइम ऐसा होता है दो लेटर्स शुरू वाले और एक लेटर आखिरी लास्ट वाला होता है, और वो एक मुकम्मल वर्ड रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह से ABV अबव। नेक्स्ट है हमारे पास AC। AC अक्रॉस। अक्रॉस के स्पेलिंग मैं बता देती हूँ, AC है जी, AC है अकॉर्डिंग। जी सर, ओके थैंक यू सर। ACCORDING अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन हमने शुरू वाले दो लेटर्स हैं, AC लगाना है, हमने डबल C इस्तेमाल नहीं करना। AC लिखेंगे तो अकॉर्डिंग पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है ACR अक्रॉस। ACROSS अक्रॉस। ठीक है, अक्रॉस के लिए हम सिर्फ ACR लिखेंगे तो ये अक्रॉस होगा। AF आफ्टर। AFN आफ्टरनून। AFW आफ्टर वर्ड, आफ्टरवर्ड। स्पेलिंग है इसके AFTERWARD आफ्टरवर्ड। ठीक है, AFW, अब W के साथ हम S लिखेंगे, ये आफ्टर वर्ड्स हो जाएगा। स्पेलिंग सेम ही रहेंगे, सिर्फ S का इजाफा कर देंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है कि AFW लिखा था तो आफ्टर वर्ड था, अब AFW लिख के उसके बाद S का इजाफा कर देंगे, आफ्टर वर्ड्स हो जाएगा। नेक्स्ट है AG अगेन। अब इसमें हम पार्ट वर्ड कंस्ट्रक्शन जो हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं एब्रीविएशन में। जैसे हमारे पास है अगेंस्ट, हम AG लिखने के बाद हम ओनली S या T नहीं लिखेंगे बल्कि ST की कंस्ट्रक्शन लगाएंगे। AG लिखेंगे, उसके बाद विदाउट एनी स्पेस 3-4 लिखेंगे, ये ST की कंस्ट्रक्शन होगी, अगेंस्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास AL आल्सो, ALM almost, ALR already, ALT all together, AL यहाँ पे अब हम TH की कंस्ट्रक्शन लिखेंगे
ए एल लिखने के बाद विदाउट एनी स्पेस टी एच की कंस्ट्रक्शन लिखेंगे 1 4 5 6 ऑल दो ए एल टी एच ओ यू जी एच स्पेलिंग ये है, लेकिन कंस्ट्रक्शन के लिए हम ओनली यूज करेंगे ए एल और टी एच की कंस्ट्रक्शन को। नेक्स्ट है ए एल डब्ल्यू ऑलवेज। ए वाले हमारे खत्म हो चुके हैं, नेक्स्ट बी से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। बी एल ब्लाइंड, बी आर एल ब्रेल। अब यहाँ पे हम लोअर साइन के कंस्ट्रक्शन भी एब्रीविएशन में यूज कर सकते हैं, जैसे हमारे पास वर्ड है बियॉन्ड, बी ई वाई ओ एन डी, बियॉन्ड, ठीक है। तो बी ई के लिए हम 2 3 लिखेंगे और वाई विदाउट एनी स्पेस लिखेंगे, तो ये पूरा एक मुकम्मल वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बियॉन्ड को। अभी देखें बियॉन्ड में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शन यूज हो रहे हैं, बी ई की हो रही है, उसके बाद ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 2 3 एंड सी, बिकॉज। यहाँ पे भी 2 3 जो है वो बी ई के लिए है, ठीक है, और सी लिखेंगे तो वो बिकॉज होगा। 2 3 एफ, इसको हम बी ई भी कह सकते हैं, बी ई एफ कह सकते हैं, या 2 3 कह लें आप लोग, दोनों तरह से इसको अनाउंस कर सकते हैं। बिफोर, 2 3 एफ लिखेंगे बिफोर। 2 3 एच बिहाइंड। टू थ्री एल बिलो। 2 3 एन बेनिथ, बी ई एन ई ए टी एच। जी, beneath। ओके सर, थैंक यू। beneath। 2 3 एस beside। 2 3 double S besides। 2 3 T between। बी से कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट सी से है, सी डी कोड। चिल्ड्रन के लिए हम क्या करेंगे, सी एच की कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे 1 6 और विदाउट एनी स्पेस एन लिखेंगे चिल्ड्रन। ये एब्रीविएशन है चिल्ड्रन का, सी एच एन या 1 6 एन कह सकते हैं, दोनों तरह से अनाउंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मिडल सी देन सी वी, कंसीव। यहाँ पे हम इसको मिडल सी कह सकते हैं या सी ओ एन की कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, यहाँ पे भी सी ओ एन की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट में यूज हुई है। देन हमारे पास सी और वी, ये एक मुकम्मल वर्ड है, कंसीव। मिडल सी, सी वी डी, कंसीव। मिडल सी, सी वी जी, कंसीविंग। आप सी ओ एन सी वी जी कह सकते हैं, सी ओ एन सी वी डी भी कह सकते हैं, इस तरह से भी कह सकते हैं। सी वाले कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट डी से स्टार्ट हो रहे हैं। डी सी वी डिसीव, डी सी वी डी डिसीव्ड, डी सी वी जी डिसीविंग, डी सी वी सॉरी जी, डी सी वी डिसीव, जी डी सी वी जी डिसीविंग। जी आप आ गई हैं। जी आ गई। फिर डी सी DCL। एल जी डिक्लेयर, डी सी एल डी डिक्लेयर्ड, डी सी एल जी डिक्लेयरिंग। जी डी से कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट हमारे पास आई थिंक हम इतना ही ना रखें या इसको कंप्लीट करवा दें। सर ये बस आई तक करवा देते हैं। जी चलें, ठीक है। देख ई आई आइदर, ई से एक ही है,
नेक्स्ट हमारे पास है एफ आर फ्रेंड, एफ लिखेंगे और उसके बाद एस टी की कंस्ट्रक्शन लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस फर्स्ट, जी डी गुड, जी आर टी ग्रेट, एच ई आर एफ हम एच लिखेंगे देन विदाउट एनी स्पेस ई आर की कंस्ट्रक्शन एंड देन एफ लिखेंगे हर सेल्फ, एच एम लिखेंगे हिम, एच एम एफ लिखेंगे हिमसेल्फ, आई डबल एम इमीडिएट। जी सर कंप्लीट हो चुके हैं। डबल एल लिटल, एल आर लेटर, एम लिखेंगे 16 सी एच के लिए मच, एम लिखेंगे एस टी के लिए 34 मस्ट, एम वाई एफ माई सेल्फ, एन ई सी नेसेसरी, नेसेसरी के लिए हम एन ई सी लिखेंगे तो ये नेसेसरी होगा, एन ई आई नाइदर, ओ लिखेंगे अपोस्ट्रोफी सी ओ क्लॉक, जैसे 8 ओ क्लॉक लिखना है न्यूमेरिक साइन के साथ 8 लिखेंगे, देन हम एक सेल की स्पेस देंगे और ओ अपोस्ट्रोफी सी लिखेंगे, ये ओ क्लॉक पढ़ा जाएगा। डॉट 5 ओ एफ वन सेल्फ। नेक्स्ट है 1 2 5 6 यानी ओ यू की कंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, देन आर वी एस ओवर सेल्व्स, सेल्व्स है तो यहाँ पे हमने वी लिखा है, ठीक है। ओवर के लिए क्या है ओ यू की कंस्ट्रक्शन और आर, ये पूरे ओवर को कवर किया इसने, और विदाउट एनी स्पेस वी एस लिखेंगे, ओवर सेल्व्स होगा। नेक्स्ट है पी डी पेड, नेक्स्ट पी लिखेंगे ई आर की कंस्ट्रक्शन, देन सी वी परसीव, देन पी लिखेंगे, पी के बाद ई आर की कंस्ट्रक्शन 1 2 4 5 6 लिखेंगे और विदाउट एनी स्पेस सी वी डी लिखेंगे परसीव्ड। इसी तरह से परसीविंग सेम ही लिखा जाएगा जैसे हमने परसीव और परसीव्ड लिखा, इसमें जी का इजाफा करेंगे तो ये परसीविंग हो जाएगा। पी लिखेंगे ई आर की कंस्ट्रक्शन, देन सी वी जी परसीविंग, पी लिखेंगे ई आर की कंस्ट्रक्शन, देन एच लिखेंगे परहैप्स, देन क्यू के लिखेंगे क्विक, आर सी वी रिसीव, आर सी वी डी received, RCVG receiving, RJC reject, RJCD rejected, RJCG rejecting, SD। जी मिस, मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। जी ये रिजॉइस है, रिजॉइस आर जे सी, रिजॉइस REJOICE, रिजॉइस RJCG रिजॉइसिंग, ठीक है। कंटिन्यू कीजिए। जी सॉरी सर, वो इट्स ओके, इट्स ओके। SD सेड SAID, स्पेलिंग इसके हैं SAID, इसके लिए कंस्ट्रक्शन जो यूज होगी वो SD होगी। देन S लिखेंगे विदाउट एनी स्पेस 1 6 सच, देन 1 4 6 SH के लिए और D लिखेंगे शुड। देन
टी लिखेंगे और डी लिखेंगे टुडे, TGR, टुगेदर। टी एम लिखेंगे टुमारो। सर गलती तो नहीं हो रही? नहीं कंटिन्यू कीजिए आप। TN, टुनाइट। नेक्स्ट THE की कंट्रक्शन लिखेंगे और MVS, themselves। THE के लिए 2 3 4 6 विदाउट एनी स्पेस, MVS, themselves। दे सेल्व्स के लिए हम TH की कंट्रक्शन, देन YF, दे सेल्व। WD, वुड। यहाँ पे हम इट की कंट्रक्शन लिखेंगे 1 3 4 6 और विदाउट एनी स्पेस F लिखेंगे itself। इट के लिए 1 3 4 6 S लिखेंगे इट्स। YR, योर। YRF, yourself। YRVS, yourselves। ये सर कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इंग्लिश के एब्रीविएशन। जी बिल्कुल, ये इंग्लिश के एब्रीविएशंस आज हमने कवर किए हैं। ये ए से शुरू हुए थे और लास्ट पे वाई तक गए हैं, और जैसा कि मैडम ने बताया ये 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स मिलकर जो है वो एब्रीविएशन बनते हैं। जैसा कि लाहौर के लिए हम लिखते हैं ना LHR, तो इसी तरह ब्रेल के जो ज़्यादा लेंथी वर्ड आ जाता है, ठीक है, या 2-3 वर्ड्स हैं इकट्ठे, तो उनको शॉर्ट करने के लिए ब्रेल में भी इसी तरह ये एब्रीविएशंस बनाए गए हैं। याद रहे कि ये आपने जो भी एब्रीविएशन लिखना है वो विदाउट एनी स्पेस लिखना है। मतलब किसी भी सेंटेंस के अंदर एक वर्ड आ जाता है डिक्लेयर, ठीक है, तो डिक्लेयर आपने कैसे लिखना है, DCL, ठीक है, DCL, डिक्लेयर। तो DB, CB और LB ये तीनों लेटर्स इकट्ठे लिखेंगे, उसके बाद स्पेस देंगे, ठीक है। और इसी तरह जैसे हमने लिखना है शुड, तो शुड का हम लिखेंगे 1 4 6 एंड D, तो शुड, ये शुड पढ़ा जाएगा। तो शुड नॉट लिखना है, या ठीक है, इससे पहले भी कोई वर्ड है आई शुड नॉट कह सकते हैं, या वी शुड नॉट, तो वी WE लिखेंगे, स्पेस देंगे, आगे हम शुड लिखेंगे, यानी 1 4 6 D, देन स्पेस देके आगे नॉट लिख देंगे। तो इस तरह इसका लिखने का तरीकाकार है। जी सर रहील, आप ऐड करना चाह रहे हैं हम, या फिर क्वेश्चंस लें? बिल्कुल, अगर शुडंट लिखेंगे तो आप 146D लिख के आगे N और अपॉस्ट्रोफी T लिखेंगे तो वो शुडंट भी लिखा जाएगा। अगर आप जैसे डू नॉट को डोंट लिखते हैं, विल नॉट को या वुड नॉट को वॉन्ट लिखते हैं, तो इसी तरह शुड नॉट को शुडंट लिखते हैं, तो उसको भी 146D और N अपॉस्ट्रोफी T लिखेंगे तो ये शुडंट कंसीडर होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा जो एब्रीवेशंस है उनको हम एज अ पार्ट वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि फ्रेंडली, क्विकली, इमीडिएटली वगैरह वगैरह। जैसे मिसाल के तौर पे अगर शोल्डर है, उसके स्पेलिंग है SHOULD और ER, तो हम 146D लिख के आगे ER का कंट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं शोल्डर लिखने के लिए। एम आई राइट मिस राबिया एंड सरनाई? जी, इसी तरीके से हमने इमीडिएट का कंट्रक्शन पढ़ा था, लेकिन वो इमीडिएटली जब हम लिखेंगे तो इमीडिएट के लिए IMM उसके बाद
ALLY लिख सकते हैं इमीडिएटली। अच्छा, शोल्डर शोल्डर वैसे सिंपल लिखा जा नहीं सकता है। है, लेकिन ऐसे लिखा हुआ कभी देखा नहीं है मैंने दिखाई पर। जी लेकिन मेरा ख्याल है कि इसको अगर हम ना ही लिखें तो बेहतर है। बाकी इस हवाले से, इस प्रोडक्शन के हवाले से ना मजीद हम एक्सप्लेन भी कर देंगे कि इसको जी लिखना चाहिए या नहीं। जी मैंने भी इसीलिए बताया ताकि मुझे भी कंफर्म हो जाए। जी जी, क्योंकि बाज बाज हमारे जो है ना वो एब्रीवेशंस जो है वो पार्ट ऑफ द वर्ड यूज हो सकते हैं, लेकिन बाज नहीं हो सकते। हम क्वेश्चन लेते हैं। सबसे पहले जैनब, आपका हैंड रेज हुआ है, तो जी जैनब फातिमा या शहजादी हैं, जो भी हैं, आप पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। और जी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि PD, सेकंड CD, थर्ड थर्ड ऑल टुगेदर का कॉन्ट्रैक्शन बता, लाइक जी एब्रिविएशन बता जी, दें। पीडी जो है, पीडी है पेड, PAD, PAID सॉरी, PAID, पेड। CD होता है कुड, COULD, कुड, कुड कैन, कुड, ठीक है। और ऑल टुगेदर का ALT, ऑल टुगेदर। ओके ऑलराइट गॉट इट। जी। देन हमारे पास हैंड रेज हुआ था। जी जैनब फातिमा, आप नाम बोलते जाइए। मेरा ख्याल, जी जी ज़ोबिया, ज़ोबिया अनवर। um, एक सेकंड मैं आपको सारे नाम जी बता जी, देती हूँ, 500 हैं। ओके, ओके ज़ोबिया अनवर, जिन जिन का ज़ोबिया। नाम प्रोनाउंस होता जाए वो वन बाय वन क्वेश्चन करते जाए, इस तरह से वो फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। हाँ जी, ठीक है। अब जुबिया मुझे कुछ नाम पता है, मैं बोलता हूँ, जो मिस हो गया आप बता दीजिएगा। जी जूबिया। श्योर। जी सर, मेरा यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जैसे एब्रीविएशन में भी काफ़ी हमने देखा है कि वर्ड हैं जिसमें कंट्रक्शन यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट एब्रीविएशन यूज़ कर लें, कंट्रक्शन ना यूज़ करें। जाहिर है, अगर अगर देखें, हाँ जी बिल्कुल, एब्रीवेशन, अगर एब्रीवेशन आ रहा है वहाँ कॉन्ट्रैक्शन, एक वर्ड में, एक वर्ड एक एब्रीवेशन में, मतलब एक वर्ड में तीन तीन कॉन्ट्रैक्शन यूज हो रहे हैं और वो वर्ड एब्रीवेशन भी बन रहा है, ठीक है, तो आप उसको एब्रीवेशन लिखें। जैसे बिकॉज है, तो आप BE का कॉन्ट्रैक्शन डाल के उसके बाद CAUSE पूरा ना लिखें, बल्कि आप BE लिखें, यानी 2 3 लोअर B एंड C लिखें, तो वो बिकॉज हो जाएगा। अब मिसाल के तौर पे पार्ट है PART.5P, अब उसमें आप AR का तो कंट्रैक्शन ही ना यूज करेंगे। अगर आप करेंगे तो वो आपकी गलती कंसीडर होगी। आप उसके लिए जो कंट्रैक्शन डिजाइन हुआ है आप वही यूज करेंगी। ओके जी। उसके बाद समरा, आप बताइए। सर जो कोटेशन बताया गया था RJC का, यही चॉइस, इसकी जी कोई एग्जांपल दे देंगे सेंटेंस में? क्लियर नहीं हुआ इसका मीनिंग। जी श्योर, हम देते हैं। जी सर रहील, आप इसको देखिए, मैं तब तक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, या अगर आप अभी देना चाहते हैं तो दे दें। सर रहील, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अच्छा, जी हम इसकी इनको क्वेश्चन का आंसर इनको ग्रुप में मिल जाएगा। जी ठीक है। हम कोशिश करते हैं अभी दे दें, वरना इसकी मज़ीद एक सेंटेंस के साथ अच्छे से, तो आपको मज़ीद बेहतर तरीके से इसका आंसर दे देंगे, या हो सकता है अभी ड्यूरिंग क्लास ही आपको आंसर मिल जाए। जी नुमान। जी आवाज आ रही है मेरी आपको? अस्सलाम वालेकुम। जी आ रही है, आ रही है। तो ये हम लिखते हैं, जैसे कुड नॉट लिखना चाह रहे हैं तो CT फर्स्ट ऑफ NT लिखेंगे हम। जी जी, कुड नॉट, बिल्कुल जैसे लिखते हैं CDN' T, कुड नॉट, तो वो उसी तरह लिखा जाएगा। CDN' T होगा ना इसका? जी ठीक है, थैंक यू। जी उसके बाद जुबिया, नुमान, और 2 हैंड रेज और हैं। आप जैनब नाम बोल दीजिए। जी बिलाल। अस्मा राना जी बिलाल। जी बिलाल। जी बिलाल, आप पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। तो सर
अगर हमने शुड बी लिखना हो तो शुड और बी साथ लिखेंगे स्पेस के साथ। और सर सेकंड क्वेश्चन आपने पी डी पढ़ाया, पेड, इसके बाद जो पढ़ाया वो भी रिपीट कर दें। और सर थर्ड क्वेश्चन नाइथर करके कोई लफ्ज था सर, वो भी नाइदर, एक्सप्लेन। नहीं आइदर सर, एंड जी यस जी, यस, नाइदर के अलावा सर सेकंड। आइदर एंड नाइदर, ये 2 वर्ड थे। इसके अलावा भी सर एक था, वो मेरे माइंड से स्किप हो गया। और तो जैसे आप कोई वर्ड बोल रहे हैं वैसा तो कोई वर्ड नहीं था। सर पीडी के बाद परसीव पढ़ाया था, पी ई जी आर जी, की कंटेंट सीवी, परसीव, परसीव्ड, परसीविंग। मैम उसमें TH से कोई वर्ड यूज हो रहा था, THNE समथिंग करके। यही इसके अलावा एक और इनका क्वेश्चन था, एक और भी था इनका क्वेश्चन। जी बिलाल क्वेश्चन है तो पूछें। बिलाल क्वेश्चन आपने 3 पूछे हैं, एक दोबारा से रिपीट कर दिए जो जिसका जवाब आपको। हाँ, शुड भी कैसे लिखेंगे? जी शुड भी देखें, शुड का हम कंडक्शन डालेंगे सर, जो एब्रीविएशन है उसके बाद स्पेस देके लोअर बी लिख देंगे तो बी पढ़ा जाएगा। सेकंड मैम ने बता दिया सर। थर्ड जी थर्ड आपका हाँ TH पे जो मिस जैनब कह रही है ना, वो दे सेल्फ है। TH लिखेंगे, YF लिखेंगे, दे सेल्फ। दे सेल्फ, THY और F, दे सेल्फ। अगर मैम VS लिखेंगे तो सेल्फ्स बन जाएगा। जी VS लिखेंगे तो सेल्फ्स बनेगा, F लिखेंगे तो सेल्फ बन जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। जी अस्मा अफसल। सर एक तो बियॉन्ड का कंट्रैक्शन और क्विक का, और हाँ ये वाली, ये 2। बियॉन्ड एंड क्विक जो मिसने बोला है जी। क्विक और बियॉन्ड के लिए हम लोअर बी लिखेंगे और वाई लिखेंगे तो बियॉन्ड पढ़ा जाएगा। क्विक के लिए QK लिखेंगे, क्विक। जी जैनब शहजादी। मेरी आवाज आ रही है? जी सर रहील। माजरत, पता नहीं क्या हुआ था, वो आप लोगों को शायद जा नहीं रही थी। तो रिजॉइस का मतलब होता है खुश होना। ये वर्ब है, आप इसको खुश होना के मतलब उस सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे जी मिस समरा, आप सुन लीजिए आपका वो जो क्वेश्चन का जवाब था जी। जैसे खुश होना, इसका मतलब है ही रिजॉइस इन हर स्पॉन्टेनिटी। ओके, इसका मतलब होता है कि वो उसकी रास्तबाजी में खुश हुआ। स्पॉन्टेनिटी का मतलब होता है रास्तबाजी। SPONTANEITY। ओके थैंक यू। आई होप मिस समरा आपको समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई इशू हुआ तो आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। जी जैनब शहजादी आप बताइए। जी सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा ये क्वेश्चन है, इट्स से पहले बताया था, इटसेल्फ था शायद, वो समझ नहीं आया था। जी इट्स हम लिखेंगे X एंड S, और इट्स X और F लिखेंगे तो इट्स पढ़ा जाएगा। जी सर थैंक यू। जी अहमद रजा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि काइंडली जो जैसे आप पहले करते थे इस तरह काइंडली दोबारा कर दीजिएगा। वैसे तो यूट्यूब से मिल जाता है आपका लेक्चर, लेकिन काइंडली आप जैसे पहले रिकॉर्डिंग करके सेंड करते थे वैसे लेक्चर की रिकॉर्डिंग कर दिया गया ताकि जो मिस्टेक है उसको क्लियर कर दिया करें। जी देखें, बात यह है कि अब हमारे YouTube के ऊपर जो है वो 29 लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं, बल्कि अपलोड हो चुके हैं। सिर्फ कल का जो लेक्चर मेरा ख्याल है वो भी अभी अपलोड हो गया होगा या कुछ देर तक अपलोड हो जाएगा। सो प्लीज़ आप कोशिश किया करें कि थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, वहाँ से जो है वो आप यूट्यूब से सुने, वही बेहतर है। क्योंकि ज़रा हमने
इस कोर्स के साथ साथ और भी एक्टिविटीज अपनी करनी होती हैं। रिकॉर्डिंग में असल में ये इशू होता है कि सिर्फ शॉर्ट शॉर्ट हमने बतानी होती हैं, जबकि लेक्चर में आप बिल्कुल डिटेल में चीज़ें आपको समझ आ रही होती हैं, उधर से आप चेक कर सकते हैं, कर लेते हैं और आपको समझ भी इजीली आ जाती हैं क्योंकि वहाँ पे डिटेल में डिस्कस चीज़ें हुई होती हैं। ओके, जैनब फातिमा बताइएगा और किस किस का हैंड रेज है। एक तो मिस समरा, मैं आपसे अभी देखता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ दोबारा से। पहले हम उन लोगों का क्वेश्चन लेंगे कि जैसे जिनका पहले हम जिनसे क्वेश्चन नहीं पूछा जिन्होंने। जैनब फातिमा देखिएगा किस किस के हैंड रेज हैं, अभी मेरे पास शो नहीं हो रहा यहाँ सामने ना। चलें जी समरा, जी जी जैनब क्या नाम है जैनब इनका, मिस समरा ने, जी 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 मिस समरा ने हैंड रेस किया है, नोमान अहमद ने हैंड रेस किया था, उसके अलावा जिन्होंने किए थे उन्होंने अपने हैंड लोअर कर लिया। अगर उनका स्टिल क्वेश्चन है तो अपने हैंड्स दोबारा ओके, रेस नुमान करें। का भी नुमान का भी क्वेश्चन हो गया था, तो अगर उनका कोई दोबारा हुआ तो हम ले लेंगे। जी मिस समरा आप बोलिए। सर हमने क्विक का कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, लेकिन क्विकली लिखना हो तो LY के एडिशन से लिख सकते हैं। और सेकंडली ये कि जो दे सेल्फ है वो दे सेल्फ होती है, देयर सेल्फ होती है। आई थिंक दे सेल्फ तो मैंने पढ़ा नहीं है कहीं पर, ये क्लियर कर दें। दे सेल्फ है, देयर सेल्फ नहीं है। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, एक होता है देयर सेल्व्स, उसकी स्पेलिंग है THEIRSELVES, ठीक हो गया। एक होता है दाय सेल्फ, होता है ना दाय लॉर्ड, पुरानी अंग्रेजी में दाय का लफ्ज यूज किया जाता था, THY, तो ये वो वाला दाय सेल्फ है, ठीक है, सिंगुलर के लिए। ओके ओके सही है, आप समझ आ गए, थैंक यू। वेलकम। बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन में बाज़ दफ़ा हो जाता है, तो अच्छा है कि आप प्रोनाउंसिएशन में अदायगी अच्छी हुई है तो आपको समझ आ गई है। जी किसी और का क्वेश्चन? इकरा अशरफ। जी इकरा। वालेकुम सलाम। जी मैं ना ये पूछ आप जिस तरह और डी था अच्छा इसमें। अच्छा एक्सक्यूज मी, मेरा ख्याल है माइक ज़्यादा अनम्यूट है, तो काइंडली अपने माइक म्यूट कर लीजिए ताकि आवाज़ क्लियरली समझ आ सके। जी बोलें। सर जी एक लफ्ज अब हमने 146D, सर जी ये शुड हो गया। सर जी अगर हमने लिखना हो शुड बी, ये इकट्ठा लफ्ज अगर आ गया सर जी इसको कैसे लिखेंगे कंट्रैक्शंस में? शुड बी इकट्ठा नहीं है, शुड अलहदा एक वर्ड है, बी अलहदा है। सो जी सर। हमने शुड अलहदा लिखना है 146D, देन जी हम स्पेस देंगे और फिर लोअर बी लिखेंगे तो वो बी पढ़ा जाएगा, BE। जी सर जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। जी किसी और का क्वेश्चन? ओके आई थिंक किसी भी और का क्वेश्चन नहीं है। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग ज़रूर ग्रुप में पूछा करें और अपनी सजेशंस भी ज़रूर दिया करें। और जो YouTube है चैनल हमारा उसको भी ज़रूर विज़िट किया करें ताकि जो है जो हम लेक्चर्स अपलोड करते हैं आप लोग उन्हें सुना करें और इस्तेफ़ादा हासिल किया करें। और सब्सक्राइब भी ज़रूर, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं सारे इसको सब्सक्राइब किया करें। इसमें ब्रेल के लेक्चर्स के अलावा भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे होती है, जैसे हमारा वन पेपर MCQ का जो है वो कोर्स हो रहा है वहाँ, और उनकी वीडियोस भी अपलोड होती हैं और भी बहुत सारी। जी जी मैं लीव कर जाऊँ? हाँ जी जी आपके आप कर रहे हैं, ठीक है। अल्लाह तो हाफ़िज़, थैंक इस किस्म की बहुत सारी वीडियोस इंफॉर्मेटिव होती हैं, सो आप लोग ज़रूर चैनल को विज़िट किया करें और सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। ये बात कहनी नहीं थी लेकिन फिर भी आप लोगों की भलाई के लिए, आप लोगों की मालूमात के लिए मैंने ये कही है। सो इसी के साथ ही हम आज की अपनी इस क्लास का अख्ताम करते हैं। मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है जी जी बच्चों आप से
जी जी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों काइंडली जो है ना आप लोग अब अपनी राइटिंग और रीडिंग पे जो है ना तवज्जो देना शुरू कर दें। कोई भी पेज न्यूज़पेपर लेके या किसी भी डाइजेस्ट वगैरह का इस चीज़ तरह की कोई भी बुक लेके अपने घर वालों से जो भी आपके आसपास पढ़ा लिखा है उससे कम से कम एक पैराग्राफ लिखा करें और उसको रीड किया करें, उर्दू और इंग्लिश दोनों ही। और अगर आप लोग कोशिश करें तो मैथमेटिक्स और अरबी को भी इसी तरह से लिखा करें। कहीं पे कोई चीज़ आपसे मिस होती है, चीज़ समझ नहीं आती अरबिक में, आपको पता नहीं चल रहा कि किस तरह से कोई चीज़ लिखनी है, कोई वर्ड लिखना है, आप उसको अपने पास नोट डाउन कर लें और ग्रुप में हमसे या क्लास में ज़रूर पूछा करें। ये मेरी आप लोगों से तमाम से रिक्वेस्ट है ये। जी ज़ैनब। जी मैं ऐड करना चाह रही थी कि अगर आप लोगों के पास नहीं है कोई लिखवाने वाला या डाइजेस्ट वगैरह का कोई लाइक प्रॉब्लम है, नहीं आपके अरेंज हो सकता आपके पास, तो आप अपनी कोऑर्डिनेटर को मैसेज करें, इंशाल्लाह हम आपको प्रोवाइड करेंगे बट इन सॉफ्ट कॉपी। जी बिल्कुल, आप हमें इंफॉर्म कर सकते हैं किसी कोऑर्डिनेटर को, तो हम आप लोग को लाजमी प्रोवाइड करेंगे। लेकिन ये है कि काइंडली आप ये जो है ना प्रैक्टिस में इन चीज़ों को लाजमी लेके आएँ, क्योंकि सिर्फ कोर्स करने से आपका ब्रेल प्रोफिशिएंसी क्लियर नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से आप लोगों को जो है ना ये प्रोफिशिएंसी क्लियर होगा। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल हम अपनी नई क्लास के साथ मिलेंगे। सब लोग अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज़्ज़त कारोबार और रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।